बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे वेवलेंथ कम या ज़्यादा होने की वजह से या एनर्जी कम या ज़्यादा होने की वजह से हमें स्पेक्ट्रल शिफ्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। मैं हूं मोहम्मद हुसनैन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स एकेडमी में वेलकम करता हूं। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने से पहले जो है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो भी देखें तो आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। द पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एंड एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी कैन बी मॉडिफाइड इन डिफरेंट वेज बाय सम स्ट्रक्चरल चेंजेस और सॉल्वेंट चेंजेस। ठीक है कि हम जो है वो एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमम जो है वो करवा सकते हैं, एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं बाय द स्ट्रक्चरल चेंजेस और सॉल्वेंट चेंजेस। ठीक है कि सॉल्वेंट का भी इफ़ेक्ट होता है स्पेक्ट्रा पे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे सॉल्वेंट का भी इफ़ेक्ट होता है। तो वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में उसे भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक जो है वो ग्राफ की मदद से जो हम समझते हैं कि कैसे जो है वो हमें स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस जो है वो हमने वाई एक्सिस पे हमने इंटेंसिटी ली है, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इधर एनर्जी ली है और एक्स एक्सिस पे हमने वेवलेंथ ली है। ठीक है, लैम्डा मैक्स ली है। तो ये देखें कि हमने इस तरफ जो है वो हमारे पास वेवलेंथ है और इस तरफ जो है वो हमारे पास एनर्जी है। अगर एनर्जी में जो है वो डिक्रीज़ आए तो हमारे पास हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, देखने को मिलेगा। अगर एनर्जी में इंक्रीज़ की वजह से शिफ्ट आए तो वो हाइपर क्रोमिक शिफ्ट होगा। ठीक है, ये तो हो गए एनर्जी के। इसी तरह वेवलेंथ में अगर जो है वो इंक्रीज़ आए, ठीक है, ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ, तो हमारे पास बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलेगा जिसे कि हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ या वेवलेंथ में डिक्रीज़ आए तो उसकी वजह से जो हमारे पास शिफ्ट आएगा उसको हम हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं, जो कि ब्लू शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है जिसे कि हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। इट इज़ एन इफेक्ट इन विच द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, ठीक है, लैम्डा मैक्स जो है वो इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सोक्रोम और बाय द change of solvent. The N to pi star transition for carbonyl compounds experience bathochromic shift when the solvent polarity is decreased। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे पास जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है जिसे कि हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, ये हमारे पास तब देखने को मिलता है जब हमारे पास जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जो है वो जाए, क्योंकि उसमें एक्सोक्रोम की प्रेजेंस होगी जो कि वेवलेंथ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, कलर इन्हेंसिंग ग्रुप है एक्सोक्रोम। तो एक्सोक्रोम की प्रेजेंस की वजह से जो है वो कंपाउंड जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाएगा, तो हमारे पास जो है वो हमें रेड शिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है जो कि ब्लू शिफ्ट भी कहलाता है। इट इज़ एन इफेक्ट इन विच द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, तो ये जो है वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट का इन्वर्स है कि इसमें जो है वो हमें शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जो है वो एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगी, तो इसे हम जो है वो ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है। इट इज़ एन इफेक्ट इन विच द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम इंटेंसिटी। एक्सोक्रोम इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो एक्सोक्रोम है वो एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक्सोक्रोम की वजह से वेवलेंथ बढ़ेगी और वेवलेंथ की बढ़ने की वजह से हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। वेवलेंथ के बढ़ने से एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगी, तो हमें कौन सा देखने को मिलेगा? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, ये देखें ज़रा कि अगर जो है वो इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ रही है तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अगर इंटेंसिटी कम हो रही है तो हमें हाइपोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ, लास्ट वन है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट।
इट इज़ एन इफेक्ट इन विच द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम डिक्रीजेज, ठीक है। और इसमें जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो हमें जो है वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। जी हाँ, तो इसकी वजह से जो है वो इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। It may be caused by the introduction of group which distorts the geometry of molecules, ठीक है। ये कुछ उन वजूहात की वजह से भी जो है वो कम हो जाती है। ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स या ग्रुप्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि जियोमेट्री को जो है वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं। एग्जांपल गिवन है बाइफेनाइल, ठीक है। इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो एब्जॉर्प्शन की वो 19,000 है, वेयर एज 2 मिथाइल बाइफेनाइल इसकी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी है वो 10,250, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो हमें हाइपोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में जो है वो डिक्रीज आ जाता है कुछ ग्रुप्स की वजह से, तो इसीलिए हमें हाइपोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की जो है वो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।